वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। बात करेंगे कुछ ऑनलाइन स्कैम्स की, ऑनलाइन सूरत हाल की। हम सब जानते हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस पर दुनिया में इसको फ्यूचर कहा जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक मुनज़्ज़म ठग माफिया टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को लूटने में मसरूफ है। जी हाँ, आपको बताएंगे कुछ सोशल एक्टिविस्ट से बात हुई हमारी इस बारे में। हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की, हमारी टीम ने नजर डालते हैं, फिर आपको इसकी तफसीलें डिटेल्स में बताऊंगा कि किस तरीके से लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। लोगों के पास पैसे नहीं है खाने को और फिर ये एप्स आ गई हैं जो लोगों को लूट रही हैं। कैसे, रिपोर्ट देखिए पहले। आजकल ऑनलाइन ट्रैप की काफी शिकायत हैं। छोटी छोटी मोबाइल ऐप्स के जरिए लोगों को कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। यही नहीं बल्कि कर्ज स्कीम मुतारिफ करवाने के लिए भी फेसबुक, ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे तशहीरी मुहिम जारी है। ये अफराद इंतहाई महारत से आपका डाटा हासिल कर लेते हैं। कुछ केसेस में फ्रॉड इस हद तक हुआ कि मामूली कर्जा फराहम करके भारी सूद भी लिया गया और बाद में दोबारा मुकम्मल रकम का तकाजा शुरू हो गया। ये कर्ज आनन फानन मिल गए, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अदायगी के बावजूद कर्जा अपनी जगह बरकरार है और फोन्स पे शहरियों को जान से मार देने तक की धमकियां दी जा रही हैं और इनका डाटा नाजायज इस्तेमाल करने की धमकियां भी दी जा रही हैं। ये वारदात होती कैसे है? ये वारदात ऐसे होती है कि आपके सामने एक ऐड खुलेगी और कहा जाएगा कि लोन के लिए अप्लाई कीजिए और 2-3 मिनटों में लोन हासिल कर लीजिए। फिर आपको कहा जाएगा कि एक एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड कीजिए। वो एप्लीकेशन आप जब डाउनलोड करेंगे तो वो एप्लीकेशन आपसे आपके फोन का एक्सेस मांगेगी, यानी वो एप्लीकेशन आपकी गैलरी का एक्सेस, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी तमाम तर फोन में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो फौरन से हासिल कर ली जाएगी और फिर आपको लोन दिया जाएगा। मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, चेक करने के लिए कि कितना इंटरेस्ट लिया जाता है, किस तरह होता है, सब कुछ किया। 5,000 रुपए का लोन मैंने अप्लाई किया, 4,000 रुपए आए, 1,000 रुपए सूद में कट गया। एक हफ्ते के बाद मुझसे वापस रकम का मुतालबा किया गया और जो मुझे फोन कॉल्स आ रही थी वो अननोन नंबर से आ रही थी, यूएई के नंबर से आ रही थी, मलेशिया के नंबर से आ रही थी, ऐसे नंबरों से आ रही थी जिससे मुझे कभी पहले कॉल नहीं आती थी। और फिर वो तकाजा करते हैं कि पैसे आप जमा कराएं, इजी पैसा के जरिए पैसे भेज दीजिए हमें। एफआईए ने भी एक ऑर्डर निकाल दिया है, नोटिस निकाल दिया है कि आप इन कंपनियों से मोहतात रहिए, ये खतरनाक हैं, लूट रही हैं, लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रही हैं और ये स्टेट बैंक के रेगुलेशन में नहीं है। सोचने की जरूरत है कि स्टेट बैंक क्यों खामोश है। निगत दाद हमारे साथ मौजूद हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, लॉयर भी हैं। थैंक यू सो वेरी मच निगत फॉर गिविंग अस योर टाइम। आप इस सिचुएशन को कैसे देखती हैं कि पाकिस्तान में 100 से जायद इस वक्त कंपनियां हैं, काफी लोग कह रहे हैं बैरून मुल्क की कंपनियां हैं जो पैसे बांट रही हैं, और इनसे पूछते हैं आपका ऑफिस कहां है, नहीं बताएंगे आपका ऑफिस कहां है, कहां लोकेटेड है, नहीं बताएंगे कहां लोकेटेड है। और यकीनन इंतहाई मशकूक सूरत हाल है और पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन भी हम जानते हैं। निगत जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक तो सबसे पहली बात यह कि रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है उसकी कमी भी है और उसके बारे में इतनी जानकारी भी लोगों को नहीं है। अब जो माशी सूरत हाल है उसमें जो आपका गरीब तबका है, जो लोअर मिडिल क्लास हैं, उनके लिए ये जब एड्स उनके फ़ोन पे नमूदार होती हैं कि आपको एक हफ्ते में इतने आपको ये पैसे फौरी मिल जाएंगे और साथ में एक लोड करने के लिए मुख्तलिफ बात की जाती है, लेकिन ये नहीं पता उन लोगों को, जाहिर है टेक्नोलॉजी के हवाले से उतनी अवेयरनेस नहीं है। जब वो ऐप डाउनलोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका सारा डेटा और कॉन्टेक्ट लिस्ट जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन वो ऐप जो बनाने वाले हैं उनके पास चली जाती है। अब चाहे और इंटरेस्ट रेट इसका इतना ऊपर है, कुछ केसेस में तो 200% तक इंटरेस्ट रेट है। इसी वजह से वो बेचारे जब ले लेते हैं लोन और इवन वापस भी कर देते हैं, फिर भी ये इन्होंने एजेंट्स हायर किए होते हैं जो कि फिर लोगों को कॉल करते हैं जैसे आपने कहा, और वो फिर इवन आप रकम वापस भी दे दें तो ये मुसलसल जो है वो कॉल्स करते रहते हैं और फिर ना सिर्फ उनको कॉल करते हैं, उनके रिश्तेदारों को, क्योंकि उनके पास वो सारी उनकी प्राइवेसी वायलेट करके पूरा डेटा मोबाइल फ़ोन से उठा लेते हैं। तो फिर उनको कॉल करते हैं, उनकी डिग्निटी को वायलेट करते हैं और इस तरीके से जो ब्लैकमेलिंग आपने की है। तो इसकी 2 वजूहात मुझे नज़र आती हैं कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने दिसंबर में इस पे एक प्रोब शुरू की थी, उससे पहले भी एफआईए ने की है। आपने कहा 100 से ज़्यादा। इसी तरीके से ये जो छोटी ऐप्स हैं जो कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर फॉल भी नहीं करती हैं, वो किस तरीके से ऑपरेट कर रही हैं और इतनी शिकायत है। हमारी अपनी एक हेल्पलाइन है, वो है तो साइबर हरासमेंट की, लेकिन बेचारे वो लोग जो इन ऐप से इतना तंग हैं, उनकी कॉल से हमें यह अंदाज़ा हुआ कि इस तरह की ऐप्स हैं, मेरी टीम ने मुझे बताया, बर वक्त, इजी लोड, फौरी पैसा, समथिंग लाइक दैट।
तो वो और वो इस वजह से तंग थे कि हमने इंटरेस्ट भी दे दिया, हमने पैसे भी दे दिए। ये अभी भी हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे दोस्तों को कॉल करते हैं और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो ये अब सूरत हाल ये है कि ठीक है, हमारी मौशी सूरत हाल तो इस वक्त ऐसी है पे एक्शन लेना चाहिए। पिछले साल से इस पे इतनी ज़्यादा बात हो रही है और आगे जो सूरत हाल आ रही है मौशी तौर पे और जो महंगाई की सूरत हाल है, तो आपके लाइन लोग तो इसका शिकार बनेंगे ना, जब उनको नजर आएगा कि उन्हें 3,000-5,000 रुपए मिल रहे हैं फौरी तौर पे। और निगत, साइबर क्राइम का बढ़ना, ऑनलाइन स्कैम्स का बढ़ना, फोन कॉल्स पे बैंक की डिटेल्स मांगना, फिर कार्ड से पैसे निकाल लेना, कॉल आती है कि जी मैं थाने से बात कर रहा हूं, आपका रिश्तेदार अंदर है, जल्दी से पैसे भेजिए नहीं तो उन पे FIR काट देंगे। तो हमारे मुल्क में इस वक्त स्कैम्स की तादाद जो इस तरह बढ़ रही है, हमारे लोग अवेयर नहीं है, हमारे लोग मासूम है, वो बहुत आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। हाउ डू वी इंक्रीज दिस अवेयरनेस? किस तरह हम अपने पाकिस्तानियों को इक्विप करें कि वो मुकाबला कर सके सूरत हाल का? देखिए, सबसे पहला तो ये कि जो आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये एक कड़ी है इस अवेयरनेस के हवाले से। हम इस पे बात कर रहे हैं, लोगों को ये बताना कि इन ऐप्स को डाउनलोड ना करें, ख़ास तौर पे जो ऐप्स जिनकी जो आपका पूरा डेटा कलेक्ट कर रही हैं, चोरी कर रही हैं, बिल्कुल चोरी कर रही हैं, कलेक्ट करिए, उनकी प्रीवियसी पॉलिसी देखिए, उसमें ये कहीं ना कहीं जरूर मेंशन होगा कि आप एग्री कर रहे हैं इस ऐप को डाउनलोड करने में, लेकिन साथ साथ हम आपकी ये चीजें आपके मोबाइल फोन से कलेक्ट करेंगे। वो अपने आप को लीगली सेफ उन्होंने किया हुआ, लेकिन ऑफ कोर्स पाकिस्तान में कोई डेटा प्रोटेक्शन का कोई कानून नहीं है, कोई प्रीवियसी प्रोटेक्शन की कोई बात नहीं करता। एक तो ये चीज, दूसरी चीज ये जो बैंक के हवाले से ये भी इतना ज्यादा तलहा, ये इतना ज्यादा हो गया स्कैम। इवन मतलब मैं खुद ये काम करती हूँ, जी, मुझे मैसेज आते हैं और मुझे कॉल आई मेरे बैंक के हेल्पलाइन नंबर से, वो बिल्कुल एक्यूरेट कॉल, और मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि ये स्कैम हो सकता है। बाद में जब मैंने उनका जवाब नहीं दिया, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन किसी भी बैंक की कभी आपको कॉल बैक नहीं करती। अगर आपको कोई कॉल आती है हेल्पलाइन के नंबर से भी, अब बहुत सोफिस्टिकेटेड ये स्कैम्स हो गए कि आप एकदम से परेशान हो जाएंगे कि ये तो मेरे बैंक की हेल्पलाइन है, और आप जब उस पर करेंगे तो फिर वो कहेंगे देखें जी नैब और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और FIA के हवाले से आपका अकाउंट बंद कर दिया गया है, और अब आप प्लीज़ हमें सारी डिटेल्स दें, हम आपका अकाउंट खोलेंगे। तो लोग परेशान हो जाते हैं ये बात सुन के, फ़ौरन ही डिटेल्स देना शुरू कर। तो ये ज़रूर लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपका बैंक कभी आपको कॉल करके किसी भी नंबर से ये डिटेल्स नहीं मांगेगा, ना तो वो मैसेजेस पे मांगेगा, ना वो आपको कॉल करके मांगेगा। बैंक्स भी बार बार ये मैसेजेस लोगों को भेजते हैं, तो ये खुद में ये अवेयरनेस पैदा करें कि आपका बैंक कोई आपसे डेटा नहीं मांगेगा, और अगर आपको कोई कॉल करता है तो आप उसको फौरन कहें कि मैं आपकी ये कॉल, आपका नंबर FIA में रिपोर्ट कर रहा हूँ। निगत, रेगुलेटरी बॉडीज का खामोश रहना, चाहे वो स्टेट बैंक हो, चाहे वो PTA हो, चाहे वो साइबर क्राइम विंग हो, जो बड़ा मुश्किल से वो कार्रवाई करते हैं, मुश्किल से फोन ट्रेस ट्रैक करते हैं, मुश्किल से वो FIR काटते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, हमारे इदारों का खामोश रहना कितना बड़ा एक सवालिया निशान है और कितना खतरा है? ये देखिए, नाअहली तो है, और क्या मिले हुए हैं? नहीं, मैं इस पे कोई बात नहीं करूँगी। मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस तरह की कोई बात करनी चाहिए, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि मुल्क जिस तरह के एक दौर से गुजर रहा है, तो इदारों की प्रायोरिटीज़ भी तो डिफरेंट है ना। आप देखें कि जो अभी बैंक के हालात हैं, जो डॉलर के हालात हैं, आपका स्टेट बैंक शायद कुछ और चीज़ों में मसरूफ़ हो, ये उनकी प्रायोरिटी ना हो। लेकिन सवाल ये है कि अगर गरीब तबका, जो कि आपकी मेजॉरिटी है आपके मुल्क में, अगर वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है और उनके मसाइल खासतौर पे इस तरह के जो मुआशी हैं, जो एप्स के हवाले से हैं, जो लोन्स के हवाले से हैं, अगर उनको आप डील नहीं करें तो इसका मतलब है वो तबका मजीद नीचे चला जाता है। लेकिन निगत, सॉरी टू इंटरप्ट, अगर इदारे खामोश रहते हैं तो वो क्या उनकी कहते हैं ना कि वो अकॉम्प्लिस नहीं हुए, क्या वो क्राइम में शराकतदार नहीं हुए? क्योंकि उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी फाइनेंशियल क्राइम को रोकना, फाइनेंशियल इदारों को मॉनिटर करना और देखना कि लोग किस तरह डील कर रहे हैं। जैसे इजी पैसा, जायज कैश, ये सब रजिस्टर्ड हैं, स्टेट बैंक के थ्रू काम कर रहे होते हैं, वन लिंक के थ्रू काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये ऐप्स भी इनके साथ कनेक्टेड हैं, ये इजी पैसा के साथ भी कनेक्टेड हैं, दूसरी प्लेटफॉर्म्स के साथ भी कनेक्टेड हैं। तो अगर ये कनेक्शन क्रिएट हुआ है तो इनका लीगल होना तो जरूरी था, और इनको लीगल का कोई सर्टिफिकेट मिला हुआ नहीं है, काम कर रहे हैं।
बिल्कुल, और उन्होंने गलत तरीके से निशानदही भी की हुई है कि हम SCCP का गलत तरीके से नाम भी इस्तेमाल करें। देखें, दोनों तरफ से ये मसला है। एक तो ला इल्मी लोगों की जो कि डाउनलोड करते हैं और ज़ाहिर है वो ज़रूरत के तहत और जो हालात हैं उसके पेश नज़र, लेकिन ऑफ कोर्स आपकी रियासत के इदारों पे तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। अगर पिछले 1 साल से इतनी शिकायत आ रही हैं, इतने आर्टिकल्स लिखे गए, इतने लोग इस पे बात करें, तो क्यों नहीं फौरी तौर पे एक्शन लिया गया? क्यों नहीं ये कोई मुहिम चलाई गई अवेयरनेस रेजिंग की? क्यों नहीं इन पे क्रैक डाउन किया गया? सो मैंने ये देखा था कि पिछले साल सितंबर में FIA ने कोई कार्रवाई शुरू की थी। अब दिसंबर में दोबारा से कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कार्रवाई शुरू की है, FIA उसमें कार्रवाई कर रहा है। लेकिन आपने अगर इतने 1 साल से ये काम हो रहा है और अभी भी वो एप्स ऑपरेट कर रही हैं, तो ये एक सवालिया निशान तो बनता है कि ये किस तरीके से ऑपरेट कर रही है और कैसे अभी भी लोगों को अपना शिकार बना रही हैं। अल्लाह करे हमारे इदारे होश में आए और पाकिस्तानियों को बचाएं, पाकिस्तानी लोग मजीद शिकार ना बने इन ऐप्स का। निगहतदार, थैंक यू सो, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है।